17 से 18 साल की एक लड़की अपना घर छोड़कर एक बड़े शहर में पढ़ने के लिए जाती है। आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लिए ये मासूम दिन रात मेहनत करती है, लेकिन जिस एम्स हॉस्पिटल में ये बच्ची डॉक्टर बन लोगों की मदद करना चाहती थी, उसी एम्स हॉस्पिटल में इस मासूम की लाश पोस्टमार्टम के लिए पहुंची है। 6 जनवरी की रात को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में इस लड़की की रात को लाश मिलती है। पहले तो पुलिस ने इस मामले को एक सीधा साधा खुदकुशी का केस बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन एक एक कर इस केस में ऐसे खुलासे होते गए कि आज बिहार पुलिस खुद शक के दायरे में है। बिहार पुलिस जिस केस को नींद की गोलियां खाकर की गई आत्महत्या बता रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस केस में गैंगरेप की ओर इशारा कर रही है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने एक बार फिर से निर्भया और कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के जख्म हरे कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में ये पूरा केस हम आपको सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स में समझाने वाले हैं। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस की वो 5 शर्मनाक गलतियां एक्सपोज करने वाले हैं जो ये साबित करती हैं कि इस केस में असली गुनहगारों को बचाया जा रहा है। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि कैसे इस देश का सिस्टम एक बेगुनाह परिवार को इंसाफ के लिए तड़पाता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मोहित हुड्डा और आप देख रहे हैं ट्रू साइट। केस में सबसे बड़ा और अहम सबूत तो बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बच्ची करीब 1.5 से 2 घंटों तक दर्द में रही थी। इस बच्ची के चेहरे, गर्दन और चेस्ट पर भी नाखूनों से नोचने के गहरे निशान हैं। इसके अलावा बच्ची की गर्दन पर गला दबाने के निशान भी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बच्चे के साथ 1 से ज्यादा लोगों के असोल्ट करने के सबूत भी मिले हैं, लेकिन आखिर जो मामला इतना डरावना था उसे पुलिस ने एक खुदकुशी का केस कैसे बना दिया? क्या बिहार पुलिस इतनी निकम्मी है कि बच्ची के शरीर पर लगी चोटों से मामले की गहराई न जान पाए? बच्ची के घर वालों का ये आरोप है कि हॉस्पिटल के मालिक मनीष कुमार रंजन ने उनकी बच्ची की हत्या की है और बिहार पुलिस उस दरिंदे को बचा रही है। परिवार का कहना है कि शुरू से ही सच्चाई छिपाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनके शक को और ज्यादा गहरा कर दिया है। ये बच्ची अपनी मौत से ठीक 1 दिन पहले ही जहानाबाद से पटना वापस पहुंची थी। दोपहर के करीब 3:05 पर बच्ची पटना जंक्शन के सीसीटीवी कैमरे में भी दिखी थी। इससे करीब 14 मिनट बाद ही वो अपने हॉस्टल भी पहुंच गई। परिवार का मानना है कि रेलवे स्टेशन से हॉस्टल पहुंचने के बाद बच्ची हॉस्टल से बाहर नहीं निकली, क्योंकि अगर वो गई होती तो हॉस्टल के रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड तो जरूर होता, लेकिन जांच के दौरान ऐसी कोई एंट्री नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर इस हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि लड़की की मौत के दिन की सीसीटीवी फुटेज उसके परिवार को अभी तक नहीं दिखाई गई है। इस केस में तीसरा सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया था कि बच्ची की मौत के समय उसे बचाने के लिए कमरे का दरवाजा तोड़ना पड़ा था, लेकिन बच्ची के चाचा के मुताबिक जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जबरदस्ती अंदर जाने और ताला तोड़ने के कोई सबूत नहीं थे। इस पर हॉस्टल के स्टाफ ने ये कहा कि कमरे का लॉक अभी नया लगाया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दरवाजा ठीक कराने की इतनी जल्दी आखिर क्यों थी? वहीं दूसरी ओर जब बच्ची के घर वाले उसके कमरे में पहुंचे तो बेड पर बेडशीट एकदम नई बिछाई गई थी। कमरा एकदम साफ पड़ा था, जैसे अभी सफाई की गई हो। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक केस जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, उसके क्राइम सीन से कोई कैसे छेड़छाड़ कर सकता है? इस सब से ये पता चलता है कि क्राइम सीन से सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। बच्ची के मामा ने मीडिया से बातचीत में ये बताया है कि उनको मामला रफा दफा करने के लिए 15 लाख तक का ऑफर दिया जा रहा है। वहीं बच्ची के मामा ने ये भी आरोप लगाया है कि इलाज के दौरान बच्ची होश में थी और अपनी मां से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बेहोशी की दवा देकर चुप करा दिया।
परिवार के इन दावों के बाद भी पुलिस ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। एक तरह से ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बिहार पुलिस इन बयानों को नजरअंदाज कर रही है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि देर रात को इस हॉस्टल के बाहर महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हुआ करती थी। बच्ची के परिवार ने हॉस्टल मालिक मनीष कुमार रंजन और मैनेजर श्रवण अग्रवाल पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप भी लगाया है। मनीष जो हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर रहता था, उस पर शक इसलिए भी जाता है क्योंकि उसने पिछले 5 सालों में करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है। कोरोना से पहले वो बस एक 15,000 की नौकरी करता था। इतना ही नहीं, न्यूज़ 18 की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये खुलासा भी हुआ है कि मनीष अमीर लोगों को लड़कियों की सप्लाई करता था। पड़ोसियों ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि 3rd फ्लोर पर अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। ऐसे में इस सब का लिंक बच्ची की मौत से भी हो सकता है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पहलू पर कोई भी जांच नहीं की है। दोस्तों, भारत में हर रोज करीब 86 से 87 रेप केस होते हैं। एक साल में करीब 31,000 से 32,000 तक लड़कियां रेप का शिकार होती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा ये है कि इन रेप केसेस में से 72% आरोपी बच जाते हैं। सिर्फ 27% रेप के आरोपियों को ही सजा मिल पाती है। और ये आंकड़ा तो उनका है जिन केसेस की कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है। ना जाने इस देश में ऐसी कितनी बेटियां हैं जो समाज के डर से कई तो कंप्लेंट लिखवाती भी नहीं है। दोस्तों, हमें ही इन बेटियों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अभी हाल ही में एक हिमाचल धर्मशाला में एक बच्ची के साथ उसी के प्रोफेसर ने सेक्सुअल असोल्ट किया था। इस कारण से वो बच्ची डिप्रेशन में चली गई और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, बिहार की इस बेटी की आवाज भी हमें ही बनना होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस मासूम बच्ची को इंसाफ मिल पाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी पिता सरकारी ताकतों के सामने लाचार महसूस ना कर पाए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये क्राइम प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें ऐसे ही कई सारे सच्चे किस्से हैं और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून।